हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखिए, पूरे YouTube पर आपको इस प्रकार का वीडियो नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, 12th फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैंने इनमें इस वीडियो में उन प्रश्नों को लिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। यानी कि कोई भी प्रश्न आपको इस वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा जो केवल 2 बार ही आपके बोर्ड एग्जाम में आया हो। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो या तो 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या तो 4 बार आ चुके हैं। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं जो कि अब तक सबसे ज्यादा पूछे जा चुके हैं। अब हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पता हो, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से इस वीडियो के लास्ट तक देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हमारे दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट आप में से हैं जिनको ये न्यूमेरिकल पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको ध्यान से देखना है, जिनको पता है उनको और क्वेश्चंस को देखना है जो मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। तो जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं, विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश। ठीक है, तो हमें दिया गया है Q, आवेश दिया गया है 2 × 10⁻⁵ कूलाम। ठीक है, देखिए हमें यहां पर निकालना क्या है, हमें निकालना है कि आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, हमें W निकालना है। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का फॉर्मूला होता है B = W/Q। ठीक है, W/Q ये फॉर्मूला होता है विभवांतर का। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको यहां पर W निकालना है। तो देखिए हम W = क्या लिख सकते हैं, W = V और Q का गुणा हो जाएगा तो V × Q। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चलिए हम वैल्यू रख देते हैं इस पे। तो W = V की वैल्यू देखिए ऊपर दिया गया है 50 वोल्ट, तो हम 50 रख देंगे। Q आवेश हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁵। ठीक है, इतना दिया गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर W = 50 का 2 में गुणा होगा तो ये 100 हो जाएगा, 100 × 10⁻⁵। अब आपको ये भी पता है कि हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं ना, और 10⁻⁵ हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 5 चला जाएगा, यानी कि 5 में से 2 चला जाएगा। तो देखिए कौन बड़ा है, 5 वाला बड़ा है। तो ये क्या बचेगा, 10⁻³ W का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका W यानी कि कार्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी हमारे सेकंड चैप्टर से ही है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको संधारित्र की धारिता बतानी है कि ये क्या होती है, इसका सूत्र भी आपको लिखना है। तो देखिए संधारित्र की धारिता होती क्या है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो संधारित्र होता है उसकी 2 प्लेटें होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, 2 प्लेटें इसकी होती हैं। तो क्या कहा गया कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, यानी कि इसकी एक प्लेट को कितना आवेश दिया गया है और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर और इन दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न है, इन्हीं के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा, देखिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। C = हो जाएगा Q/B। देखिए किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश और उस दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो C = Q/B ये हो जाएगा फॉर्मूला। C है धारिता, Q है आवेश, B है विभवांतर। अब देखिए यहां पर इसका मात्रक देखा जाए तो क्या होगा, बताइए इसका मात्रक क्या होगा। देखिए ये है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति
ये है विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, या हम इसी को लिख सकते हैं फैरड। धारिता का मात्रक फैरड भी होता है, ठीक है। तो ये मात्रक होगा धारिता का, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक 10 माइक्रोफैरड संधारित्र का विभवांतर है, ठीक है, धारिता का एक संधारित्र है जिसका विभवांतर अगर हम 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दें तो उसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए जो कुछ दिया गया उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें धारिता दी गई है C, ये कितना दिया गया 10 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बताइए। ये हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर -6 फैरड, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं C इक्वल टू 10 के पावर -5 फैरड भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, चलिए हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, 10 गुणे 10 के पावर -6। उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, तो ये है B1, मान लीजिए है B1, ठीक है, यानी कि पहला विभवांतर। तो ये हमें दिया गया है 100 वोल्ट। अब हम 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर रहे हैं तो हमें V2 दिया गया है, B2 दिया गया है 200 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें उसकी ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, यानी कि हमें डेल U निकालना है, डेल्टा U, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो हम लगाते हैं। देखिए डेल U इक्वल टू 1/2 C, ब्रैकेट में आप लिखेंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1/2 CV स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर विभवांतर को हम 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा होगा डेल U इक्वल टू 1/2 C, ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए इसी पर हम सॉल्व करते हैं। तो डेल U हमारा ऐसे ही रहेगा, 1/2 ये ऐसे रहेगा, गुणे C की वैल्यू ऊपर मैंने बताई थी, देखिए 10 गुणे 10 की पावर -6, 10 गुणे 10 की पावर -6, ब्रैकेट में जो दिया गया है V2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू है 200, तो 200 का हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस V1 की वैल्यू है 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से समझिएगा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, डेल U इक्वल टू, इसको हम इस प्रकार से ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर सॉल्व कीजिए, ये तो कट जाएगा, ये 2 कम 2 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है, इंटू 200 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40,000, ठीक है। इस प्रकार से आपका 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 40,000, ठीक है, माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। डेल U इक्वल टू 5 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 40,000 में से 10,000 जाएगा तो ये बचेगा 30,000, ठीक है, इतना समझ में आया। इसको सॉल्व करते हैं। डेल U इक्वल टू 5 गुणे 10 की पावर -6 इंटू 30,000 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए कितना जीरो, 4 1 2 3 4, तो हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा डेल U इक्वल टू 5 का 3 से गुणा होगा 15 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -6 है, ये 4 है, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर -2, ठीक है। इतना हमारा हो जाएगा। अब इतना भी हम आंसर लिख सकते हैं, इतना जूल भी हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा डेल U इक्वल टू 15 बटा, देखिए 10 की पावर -2, इसको नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 15 बटा 10 के ऊपर 2 है, यानी कि 100 लिख सकते हैं इसे। अब इसको अगर हम भाग दें तो हमारा डेल U आ जाएगा 0.15, ठीक है, जूल। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है ये हमारे तीसरे चैप्टर विद्युत धारा से है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, ठीक है, रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है RA/L, ठीक है, RA/L। अब आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है, ठीक है, विमा। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लिखना चाहे तो R का मात्रक ओम हो जाएगा, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपान L है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। अब मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ओम मीटर, तो हम इसका मात्रक लिख सकते हैं ओम मीटर, ओम
मीटर। ये समझ में आ गया। या हम अगर छोटी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, तो दोनों सही है, ठीक है, जो आप लिखना चाहें। बीमा अगर लिखना चाहें तो आपका होगा ml3 t के पावर -3 a के पावर -2। ये विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा होगा, ठीक है। जब आप r की बीमा, a की बीमा और l की बीमा रखेंगे तो ये बीमा आ जाएगी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। तो देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसका डेफिनेशन समझते हैं, सिर्फ डेफिनेशन आपको समझना है। देखिए जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। यानी कि जब किसी सेल की प्लेटों को आप तार द्वारा जोड़ देते हैं, उसके एनोड और कैथोड को, तो क्या होता है, तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी, ठीक है। और सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य हैं उनमें, उस घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है, ठीक है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार जो सेल की दोनों प्लेटें हैं, धन प्लेट और ऋण प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा, जो उसके अंदर विद्युत धारा बहती है, उसके प्रवाह में जो घोल है, जो वैद्युत अपघट्य है, उसके द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है, उसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं उसी प्रकार से आपको एकदम याद हो जाए, आपको ये समझना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। जो एम्पियर का परिपथीय नियम है हमारे चौथे चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व में, तो वो क्या होता है। देखिए किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का μ0 गुना होती है, जहां μ0 निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। यानी कि यहां पर आपको बताना है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए क्लोज इंटीग्रेशन, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, यानी कि बंद पृष्ठ समाकलन, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रेशन C, ठीक है, v वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू होता है क्या, धारा का μ0 गुना, यानी कि μ0 इंटू I। यानी कि कहा गया कि किसी बंद वक्र पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होती है, ठीक है, उसका रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा, ठीक है, इसका जो रेखीय समाकलन होता है ये इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा I का μ0 गुना होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहां पर dl आप पूछेंगे क्या है, तो देखिए dl क्या है, जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव में जो प्रत्येक खंड की लंबाई है उसको हम dl से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रत्येक खंड की लंबाई। देखिए dl लिखा है, ठीक है। यहां पर c क्या है, c है आपका बंद पथ की सीमा, ठीक है, बंद पथ की सीमा c है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका एम्पियर के परिपथीय नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नति कोण से आप क्या समझते हैं। हमारे 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है चुंबकत्व एवं द्रव्य से। देखिए नति कोण क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन आपको समझना होगा, परिभाषा, ठीक है। देखिए नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा BE, चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि नति कोण एक ऐसा कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को हम नति कोण कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरण क्या होता है, तो देखिए स्वप्रेरण की परिभाषा होगी किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि कोई कुंडली है, उसमें उसके कुंडली में संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में अगर हम परिवर्तन करें तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। इसको हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ठीक है। देखिए क्या है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए
तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी कि एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। तो देखिए स्वप्रेरकत्व को हम लोग डिनोट करते हैं एल से। एल हमारा है 3 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि 0.1 सेकंड में, हमें टाइम भी यहां पर दिया गया है, ठीक है, उसे हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा टी, क्योंकि बहुत कम समय दिया गया है। तो 0.1 सेकंड, ठीक है, सेकंड में धारा, कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए। अगर 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो देखिए जो धारा है डेल आई वो क्या हो रही है, 5 एम्पियर से घटकर 0 हो रही है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 0 - 5 एम्पियर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, ये हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है E = -L यानी माइनस स्वप्रेरकत्व डेल आई अपान डेल टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा E = -L, L की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻³ ठीक है, डेल आई की वैल्यू कितनी है, देखिए डेल आई 0 - 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 - 5 एम्पियर। ठीक है, 0 - 5। ठीक है, अपान डेल्टा टी कितना है 0.1, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहां पर हम, तो E = हमारा हो जाएगा -3 × 10⁻³ इंटू 0 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा -5। ठीक है, अपान 0.1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या होगा, 3 और 5 का गुणा हो जाएगा और जो माइनस माइनस है इनका गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15। ठीक है, 15 × 10⁻³ ठीक है, इतना हो गया हमारा, अपान 0.1, नीचे 0.1 है। देखिए 3 और 5 का गुणा होगा तो हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो E = हमारा हो जाएगा, देखिए 15/0.1 गुणे, देखिए 10⁻³ है, ऊपर आएगा नीचे आएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 15/0.1 है गुणे ये 10⁻3 है, यानी कि 10 × 100 × 1000, तो इसको हम 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, आपको समझना है। तो 15/0, देखिए 1000 से जब 0.1 का गुणा होगा तो ये 100 बचेगा। ठीक है, अब जब हम 15 को 100 से भाग देंगे तो 0.15 बचेगा। ठीक है, तो E = हमारा आ जाएगा 0.15 वोल्ट। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आ गया आप लोगों को विद्युत वाहक बल निकालना, ऐसे ही आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो देखिए समझिए, लेंज का नियम क्या होता है कि किसी परिपथ, किसी सर्किट में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है और जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसका जनरेशन होता है। ठीक है, समझ में आया, बस इतना आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए 12th फिजिक्स के, जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कमेंट करके बताइए कि इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही पता थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम से मिलते रहें।